नमस्कार दोस्तों, श्री राम राम जी। आप देख पर सुन रहे हैं श्री राम राम जी देवेंद्र सक्सेना देव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज प्रतिपदा तिथि है और आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। इसे बड़ी ही श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, ब्रजगोपियन की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी महारानी की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। पार्वती ने कहा कि भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहता हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की बात श्याम वर्ण का है, 25 गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मूर्ख दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुपूर्व विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी ने पूछा कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य प्रति उदासीन से होकर जो क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, इसमें कि मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपने तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुचाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों को साथ निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वर, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के लिए हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी श्री भगवान विष्णु के प्रति लक्ष्मी जी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार 18 अध्यायों की बाडंगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली, जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का तब शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप, न होम करता, न अतिथि सत्कार, वह लंपट होने का तथा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ती बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर लिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु तदंतर वह अनेक लोकों में जाकर वहां की यात्राएं होकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहल बस आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जनसमुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार करके कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद वह अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतर्गत पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना
आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अन्य घृत लोकों में भटकता पड़ा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा होने के कारण तोते कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म में तपे हुए मार्ग पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हें सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इसी देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस व्याख्या के भी अंतकरण का शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से इस दूसरे सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के मातृ प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। भगवत गीता जी महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।